आज हम कैलाश लोधी जी ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं। वो हमें खेत में गेहूं की फसल काटते हुए नज़र आए, तो हम रास्ते से जा रहे थे तो हमने सोचा हम उनसे मुलाकात करते हैं। ज़िला फिरोजाबाद से कैलाश लोधी जी ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी लड़ रहे हैं एमपी का, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे होते हुए भी उनको खुद पता है कि हमारी एक साल में गेहूं की फसल आती है, तो उसको बर्बाद ना होते हुए भी उनको अपनी फसल भी देखनी है। किसानों से और जनता से, सभी भाइयों से मिलना है और अपने राजनीतिक दौर में आगे बढ़ना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कैलाश लोधी जी से, ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका किसान के और जनता के बीच की क्या राय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय महोदय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैलाश लोधी जी, आप अपने विचार रखें जनता के प्रति। आपकी जनता के प्रति क्या राय है? देखिए, आज चूँकि गेहूं की फसल पक चुकी है, ऐसी स्थिति में हमें खेती को भी देखना है और साथ ही साथ हमें समाज के और किसान के लिए भी काम करना है। चूँकि चुनावी दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में हमको जो फसल पक चुकी है उसके लिए समय निकाल करके उसे काटना भी है। और साथ ही साथ चूँकि मैं सांसदी का चुनाव लड़ रहा हूँ फिरोजाबाद से, और आज जो मैं लगभग 20 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ, फिरोजाबाद मेरी कर्म भूमि है। गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। चूँकि अभी प्रमुख जनजाति की मैंने लड़ाई लड़ी, शिक्षा की लड़ाई लड़ी, वो भी जीते, जो 21 फरवरी को जारी हुई और सन 8 में भी जारी कराया थे प्रमाण पत्र। डायरेक्ट घरों में शिक्षा देने का हमने काम किया है। साथ ही साथ तो इस फिरोजाबाद ज़िले में हमने बहुत काम किए हैं। एटा से रोड पर चलवाने का काम किया 9 और 10 के बीच में, और अभी तमाम रोड हैं उन पर भी रोड पर चलवाने का काम किया है। जैसे फिरोजाबाद से फरिया टू आगरा, शुकाबाद से मुस्ताबाद और मुस्ताबाद से एका, एका से एटा दिल्ली, और जैसा बाईपास की भी लड़ाई हमने लड़ी। और हमने इधर 12.5 गांव में भी तमाम दबंगों ने चरागाह की ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया। इधर शुकाबाद में नसीबपुर थाने की तरफ कई गांव हैं, धनपुरा गांव हैं, कई गांव आते हैं, हज़ारों एकड़ की ज़मीन बचवाने का काम किया। कहने का मतलब है कि हमने किसान की, गांव की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, पीड़ित की, असहाय की, सबकी लड़ाई लड़ी है। और हम ये चाहते हैं, आज हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की आवश्यकता है कि संसद में भी हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग होना चाहिए। इसलिए मैं फिरोजाबाद की जनता से अपील करता हूं कि 20 साल से मैंने आपकी सेवा की है और सड़क पर लड़ाई लड़ी है। सड़क पर लड़ाई लड़ते हुए हमने संसद में आवाज़ पहुंची है। अब आवश्यकता इस बात की है, चाहे विमुक्त जनजाति के लोग हों, चाहे पिछड़े दलित हों, चाहे आम किसान हो, गांव गरीब के लोग हों, चाहे फिरोजाबाद की समस्त जनता हो, मैंने फिरोजाबाद के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई को जीतने का काम किया है। क्योंकि फिरोजाबाद का जल स्तर भी बहुत नीचे पहुंच गया है, लगभग 400 फीट पहुंच गया है, और 350 फीट से लेकर के 400 फीट तक पहुंचा है। ऐसी स्थिति में बम्बे जितने भी हैं वो भी हमेशा चलते रहना चाहिए। कुछ नहरें भी सूखी पड़ी हुई है और एक सिरसा नदी है, उसमें भी पानी आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के, और खारी पानी की समस्या है फिरोजाबाद के अंदर, तो जितनी भी फिरोजाबाद की समस्या हैं उस समस्या को निपटारा करूंगा। चूँकि मैं किसान हूं, आज भी अपने खेत में गेहूं काटने का काम कर रहा हूं और सभी अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है और सड़क पर लड़ी है, संसद में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए कैलाश लोधी को, अपने भाई को संसद में पहुँचा करके अपनी आवाज़ संसद में बुलंद करने का काम करें। मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मेरी फिरोजाबाद की जनता कैलाश लोधी को अपना सांसद नियुक्त करेगी लोकसभा 2024 के लिए। भरोसे के साथ सभी किसान बंधुओं को मेरा जय किसान, जय भारत, जय क्रांति। धन्यवाद। कैलाश लोधी जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वे प्रचार के रूप में, एक स्टार के रूप में ज़िला फिरोजाबाद से
चुन के आ रहे हैं और वो ऑल इंडिया किसान यूनियन के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मैं भी यही अपील करता हूँ किसानों से, सभी जनता से, छोटे बड़े लोग हैं जो भी हैं वोटर हैं, आप अपना कीमती से कीमती वोट डालकर कैलाश लोधी जी को ज़िला फिरोजाबाद से विजयी बनाएं, क्योंकि इन्होंने अब आपके लिए लड़ाई लड़ी है। अपने परिवार, आप ही उनका परिवार है और परिवार को समझते हुए वो आपके हित में हर जगह से खड़े होते हैं। नहीं तो कोई सांसद बन के आता है तो अपना सांसद बन गया, उसे कोई मतलब नहीं है, भूल जाता है। वो सांसद ना होते हुए भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि वो सांसद हो गए तो आप देखिए ज़िला फिरोजाबाद में क्या होता है, कितनी तरक्की होती है और कितनी समाज की उन्नति होती है। और किसानों के लिए, आम जनताओं के लिए, रोड के लिए, नहर के लिए क्या क्या वो सुविधाएं लाते हैं, जो कि आप आज वो एक किसान के बेटे हैं, ऑल इंडिया किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तब उन्होंने इतना प्रयास किया और ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा हर जगह रोडवेज बस होगी। और ऐसे 10 साल तक चला तो गांव-गांव के लिए जहां रोड की सुविधा होगी वहां गांव-गांव के लिए बसें जाएंगी। हर जगह स्टॉपेज होंगे, जहां चौराहे होते हैं वहां स्टॉप होंगे। तो इसी तरह से मैं आप सभी जनता से कहना चाहता हूं कि आप उनका साथ दें और उनको आगे बढ़ाएं। इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपका साथ और आपका साथ और आपका विकास। आजकल तो ये होता है कि सभी लोग भूल जाते हैं